एक तरफ शामी साहब सर ये रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के बाद हमने देखा कि जो अदालत है उसने हुक्म जारी किया है और कहा है कि एक तो ये कि इमरान खान साहब को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई दी जाए, साथ ही क्योंकि ये भी कहा गया कि जी हुकूमत का मूड इस वक्त अच्छा है तो बेटों से रब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत जो है वो भी उन्हें दी जाए और ये सब कुछ 16 फरवरी से पहले किया जाए। तो सिचुएशन तशवीशनाक थी है या जो हुकूमत कह रही है कि नहीं जी जो बयानिया था वो दम तोड़ गया, सब झूठ था, प्रोपेगेंडा था? देखें, जहाँ तक उनकी आंख का ताल्लुक है वो तो मुतासर हुई है। अब उसको 15% बिनाई जो है इस वक्त उसमें बाकी है। अब ये अब हम नहीं कह सकते कि ये रिवर्सेबल है या नहीं। अच्छा, यानी इसका इलाज करके ठीक बिनाई वापस आ सकती है या खुदा न खास्ता जो है नुकसान मुस्तकिल हो गया है। ठीक है। बहरहाल तो आँख के मामले में अगर आप देखें तो वहाँ तो जो जेल हुक्काम है उनकी गफलत या बेइतनाई या मतलब क्या कहेंगे उसकी, यानी एक जो सख्त दिली नज़र आती है। क्योंकि अक्टूबर के महीने में अगर उनको तकलीफ शुरू हुई थी तो फौरी तौर पर उनका अहम यानी जो भी उसके यानी माहिर तरीन डॉक्टर्स हैं उनसे इलाज करवाना चाहिए था। ठीक है। जो पिम्स में बाद में लेके गए, जी हाँ, पहले वहाँ से चेकअप हो सकता था। तो ये जो गफलत है या बेहिसी है ये तो नाकाबिले मुआफ़ी है और जिन लोगों ने इसका इर्तकाब किया है उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा भी है कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी हाँ। राजा नासिर अब्बास कह रहे हैं कि हम जी एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे। लेकिन जो बहसियत मजमूई जो उनके जो माहौल है, जो हालात है, जाहिर है कोई मिसाली तो नहीं है, इससे बेहतर भी हो सकते थे। मतलब सफाई का इंतज़ाम बेहतर हो सकता था। अभी वो कहते हैं कि हमारे पहले तो कहा जाता था ना उनके पास 4-5 सेल हैं जो उनके पास हैं। हाँ जी। और मैं वॉशरूम जो है एक अलग सेल में है। अब तो मालूम है उसी सेल में उसी के वॉशरूम अंदर है, है 4.5 बाय 4.5 का। जिससे आम सेल जो होते हैं उनमें होता है। तो फिर इसी तरह जो सफाई है, अगर तसल्ली बख्श इंतज़ाम था लेकिन बहुत अच्छा इंतज़ाम नहीं था। और उन्होंने देखा कि टीवी लगा हुआ है, चलता नहीं टीवी मौजूद था, उन्होंने कहा भाई चला के दिखाओ, तो चल नहीं सका। ये भी तो आप देखें। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि टीवी जो है वो भी फंक्शनल नहीं है। सही। तो किताबें मौजूद थी वहाँ, लेकिन जो खासा मुतालबा कर रहे थे वो किताबें जेल हुकाम ने उनको फराहम नहीं की थी। सही। तो इसलिए एक ये जो पीटीआई के बाद लोग कह रहे थे वो तो सूरत नहीं थी। यानी जो उनके जो हालात है सेल के अंदर के, जो उनको सहूलियात फराहम की गई हैं, तो उनके बारे में वो पीटीआई का जो के बाद लोगों का जो इल्ज़ामात थे वो तो गलत साबित हुए। नहीं, वो ये कहते थे ना कि जी कैद तन्हाई में उनको रखा गया है, जो जहनी टॉर्चर उनको दिया जा रहा है। कैद तन्हाई जो है, अब उसका मसला ये होता है कि मैं तो समझता हूँ कि उनकी अहलिया भी क्योंकि उसी जेल में थी, तो मियाँ और बीवी को एक ही सेल में रखना चाहिए था या एक ही अहाते में रखना चाहिए था। अच्छा। एक ही मुल्ज़िम जो होते हैं एक मुकदमे के, उनको एक जगह रखा जाता है। इसकी मिसालें मौजूद हैं? हाँ, हम भी जेल में रहे और भुट्टो साहब के दौर में तो जो हमारे साथ के कैदी थे, मास्टर असगर खान थे, खुर्शीद कसूरी साहब थे, महमूद अली कसूरी साहब थे, डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब थे, तो सारे हम एक ही सेल में रहे। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब थे। अच्छा। तो ये एक, और फिर इस तरह देखे मुख्तलिफ लोगों ने कैद खाने की डायरियाँ लिखी है, वहाँ के हालात लिखे हैं। एक मुकदमे के मुल्ज़िम जो हैं उनको आमतौर पर एक ही जगह रखा जाता है। तो बहरहाल मैं कहता हूँ कि जो हालात उनके हैं और फिर खाना जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक उनको फराहम किया जा रहा था। और ये भी है कि वो खुद अपने पैसे से खाना बनवा रहे थे। हाँ जी, घर वाले, खानदान वाले उनका वो जो है ना वो उनको दी जा रही थी। यानी खाने के हवाले से कोई शिकायत नहीं थी और मुशक्ति उनके पास था, यानी मुलाजिम उनको मिला हुआ था। तो बाकी तो ये है कि लेकिन जो सहूलतें थी वो इससे बेहतर हो सकती थी। मेज इनसे बेहतर हो सकती थी, कुर्सी इनसे बेहतर हो सकती थी, पलंग इनसे बेहतर हो सकता था, कंबल इनसे बेहतर हो सकता था, अलमारी दी जा सकती थी। ठीक है ना। मतलब ये कि मगर वो हैंगर पे, उन्होंने हैंगरों पे कपड़े लगाए हुए थे। लेकिन तो मैं तो समझता हूँ
कि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, अब वो सईद मेहदी साहब ने कहा ना कि एक क्लास हमने बनवाई थी इसके अंदर, हाँ जी, उसमें तो अलग बाथरूम था, यानी अटैच बाथरूम के कमरे थे, तो वो एक क्लास पे और यही जेल अडियाला जेल। हाँ, अडियाला जेल में, तो इसका ज़ियाउल हक मतलब साहब खान के साहब को तो फिर वहां नहीं रखा गया, वहां रखना चाहिए था। देखिए, आप किसी को जब कैद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको अजियत देनी है। अच्छा, कैद किया आपने, आइसोलेट करना है, हाँ? आइसोलेट करना है। लोगों से आइसोलेट कर दिया, ठीक है। अब मुकदमा चलेगा, उसके बाद जो भी होगा। तो मगर ये कि एक कैद करके उसको सहूलत फराम ना करना या अजियत देना और या अखबारें फराम ना करना या किताबें फराम ना करना या टेलीविजन ऐसा यानी जो काम कर रहा हो टेलीविजन देखने की सहूलत ना देना, ये सारी बातें ऐसी हैं जो नामुनासिब हैं। और लेकिन इसके बावजूद आज जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने भी हुकूमत की को सराहा भी है कि भाई एक अच्छे इंतजाम उसने कर रखे। जो सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट दी है वो भी मैच कर गई, जो हम बात कर रहे थे जाहिर ना, है क्रॉस कि मैच हो जाएगी कि हक़ाइक़ पता जो चल है, जाएगा। हाँ, मगर उन्होंने बड़े सलीके से रिपोर्ट लिखी है सलमान सफदर साहब ने। जी हाँ। और खान साहब ने जो कुछ कहा बयान किया है, जो कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया वो बयान किया है। ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की है शामी साहब, उसमें खैर इमरान खान मगर साहब फिर ने ये उसके बताया। साथ ही उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल हैं उस्मान मंसूर जी साहब, हाँ। उनका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने भी इस ताउन किया है। जी हाँ, बिल्कुल, वो जेल पहुंचे हैं। और चीफ जस्टिस का भी शुक्रिया कि जिन्होंने इस कदर यानी कार्रवाई की थी, यानी और इससे जो पूरी कौम जो है उसके सर पे एक बोझ था ना, वो बोझ जो है तो हट गया ना, जो पता लग गया हक़ाइक़ क्या है। लेकिन जो आंख का मामला है, अब इसमें तो बड़ी एक फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है उनके इलाज की तरफ। और जिसने ये गफलत की है उसकी मतलब है गिरफ्त भी होनी चाहिए। अब आंख को आप देखें, आंख का तो मामला ऐसा देखे ना, हमारे अल्लामा इकबाल जो हैं लड़कपन में ही उनकी आंख एक ज़ाया हो गई थी। अच्छा, तो एक आंख से बेहतियाती से, ठीक है। शायद चीचक हुई या क्या हुआ। अच्छा, अच्छा। एक आंख बीनाई नहीं थी, तो एक आंख से ही सारा उन्होंने जिंदगी गुजारी। ठीक है। तो थोड़ी सी बेहतियाती जो है वो यानी एक आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। और ये आंख का मामला बड़ा नाजुक होता है, इसलिए दिल का मामला देख लिए। सही है। थोड़ी सी बेहतियाती जो है, थोड़ी सी को दिल को आप ऐसे नहीं आंखें बंद करके बैठ सकते। और ये जो अगर खान साहब शिकायत कर रहे थे, फौरी नोटिस लेना चाहिए था। तो अब शामी साहब लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी जो एक मतलब टीम बनाई जाएगी वो हुकूमत ही तश्कील देगी, तो हम क्या समझेंगे, क्या जो उनके ज़ाती मालिज हैं उन तक रसाई नहीं दी जाएगी? अभी पहली बात तो यह है कि जो हुकूमत तश्कील देगी तो कोई सरकारी अफसरों ने तो जाके मुआयना नहीं करना ना, डॉक्टरों ने मुआयना करना है। जी हाँ। तो जो भी इस शोबे के माहिर तरीन डॉक्टर्स हैं वो उनका मुआयना करेंगे, वो उनका इलाज करेंगे। तो जो पीटीआई मुतालबा करेगी, नहीं जी, डॉक्टर आसिम साहब हैं जो शौकत डॉक्टर खानम आसिम के साहब हैं, तो आंखों के वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जाएं नहीं है ना। ज़रूर। हाँ, आंखों के डॉक्टर तो नहीं है ना, बिल्कुल। तो इसलिए वो तो एक दूसरे मतलब मैदे के डॉक्टर है और वैसे एक फिजिशियन है, सही। उनसे भी ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, यानी हुकूमत को क्या इसमें हो रही तकलीफ? वो यही तो कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं, इन पर ट्रस्ट नहीं करते कि जी पहले भी जो है ना वो डॉक्टर जो होते गफलत हैं इन्होंने बरती है। ये बात ये है कि डॉक्टर हैं, खा वो सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हो या गैर सरकारी अस्पताल, हमें उन पर एतमाद करना चाहिए। और हमारे डॉक्टर्स जो है हम उन पर फ़ख्र कर सकते हैं, उनकी महारत पर भी और उनकी दयानत पर भी। और आप देखें कि जब नवाज शरीफ साहब का मामला था तो उस वक्त भी डॉक्टरों ने जो भी रिपोर्टें दी थी तो हुकूमत के दबाव में तो नहीं आए थे। और अब ये वो तो डॉक्टर मतलब ये है, अदनान मैं ने समझता हूँ रिपोर्ट दी थी ना। देखिए, फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए इन छोटी छोटी बातों पर, यानी एक ऐसा एक बदमज़गी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत बड़े दिल का मुजाहरा करे और डॉक्टर आसिम साहब हैं या दूसरे डॉक्टर हैं वो आके देख लें, उनका मुआयना कर लें, इसमें क्या हर्ज है? ठीक है।